तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, उन लोगों की बातों को सुनकर जो क्रैप होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि एक साथ में मिलकर तुम मुझे टेक डाउन कर दोगे। और अब इतना बोलते के साथ ही वो क्रैप जो होता है वो बहुत ही पावरफुल अटैक जो होता है वो आइस लोयन की तरफ कर देता है, जिससे कि आइस लोयन भी अपने शील्ड की मदद से रोकने की कोशिश करने लगता है। और इसे देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसकी बॉडी से निकलने वाली जो हीट है वो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब मुझे समझ में आया कि ये जगह जो है वो इतनी ज़्यादा बेजान क्यों है, क्योंकि इस क्रैब की बॉडी के अंदर से निकलने वाली हीट जो है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर के जो पोषक तत्व थे उन्हें इसने पूरी तरह से जला दिया और ये जगह जो थी वो पूरी तरह से बंजर बन गई। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही आइस लॉयन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसकी हीट इतनी पावरफुल है कि जो मेरी आइस शील्ड है वो ज़्यादा देर तक इसे नहीं रोक पाएगी। और अब आइस लॉयन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो उसकी शील्ड होती है वो टूट जाती है और उसकी शील्ड के टूटते के साथ ही हमें वहाँ पर एक बहुत पावरफुल धमाका जो होता है आसमान में देखने के लिए मिलता है। और चूंकि जो क्रैब होता है उसका ध्यान आइस लॉयन की तरफ होता है, इसी मौके का फ़ायदा उठाकर व्हाइट प्लेट जो होता है वो आकर उस क्रैब के जो हाथ होते हैं उन्हें काट देता है। और इस चीज़ को देखकर गाओ पैंग भी व्हाइट प्लेट की तारीफ करते हुए बोलता है कि तुमने बहुत ही अच्छे टाइम पर इसके ऊपर अटैक कर कर इसके जो पंजे थे उन्हें काट दिया, क्योंकि अब इसका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए इसने अपने बैलेंस को खो दिया और उसकी कॉम्बैट पावर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से डिक्रीज़ हो जाएगी। और गाँव पैंग इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से सामने के नज़ारे को देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि जो क्रैप होता है वो अचानक से अपना पैर जो होता है उसे ज़मीन के अंदर गाड़ देता है और उसके बाद में उससे एक जंप जो होता है वो लगाता है, जो कि जंप काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। जिसे देखकर गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये क्रैप जो है वो यहाँ पर अपने पंजों को एक स्प्रिंग की तरह इस्तेमाल कर कर खुद को हवा में उछाल रहा है। ऐसा लगता है कि जो वाइट ब्लेड है वो खतरे में है। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि गोल्डी जो होता है वो आते के साथ ही सीधे उस क्रैब के ऊपर हवा में ही अटैक कर देता है। अटैक करते हुए बोलता है कि टेंशन मत लो मैन, कैरेक्टर जो है वो यहाँ पर आ चुका है। और अब गोल्डी के फाइट को ज्वाइन करते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो आइस लॉयन और वाइट ब्लेड के पास में आकर उन दोनों से पूछता है कि क्या तुम दोनों ठीक हो। जो सुनकर गाँव जो वाइट ब्लेड होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरा ब्लेड जो है वो टूट गया। तभी जो आइस लॉयन होता है वो भी गाँव पैंग से बोलता है कि हाँ चिंता करने की कोई बात नहीं, बस मेरे जो बाल है वो थोड़ा ख़राब हो गए, मुझे दोबारा से अपने बालों को संवारना होगा। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू गोल्डी के ऊपर आ जाता है, जो कि लगातार उस क्रैब के ऊपर पंच बरसा रहा होता है और उसके ऊपर पंच बरसाते हुए बोलता है कि आज ग्रैंड पा गोल्डी जो है वो तुम्हें बताएगी कि एक क्रैब को किस तरह से बिहेव करना चाहिए। और गोल्डी के इतना बोलते के साथ ही जो क्रैब होता है वो अपने पंजों से जो गोल्डी होता है उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि ब्रैड तुम बहुत एरोगेंट हो। जो सुनकर गोल्डी भी उसके पंच को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि गोल्डी को अब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। जिसे देखने के बाद में जो फ्लेमी होती है वो बोलती है कि गोल्डी के पास में अभी भी इनफ स्ट्रेंथ नहीं है इस क्रैब का सामना करने के लिए, लगता है कि मुझे इसे थोड़ा और पुश जो है वो करना पड़ेगा। और इतना बोलते के साथ ही जो फ्लेमी होती है वो अपने अटैक को बनाने लगती है और अपने अटैक को बनाकर सीधे उस क्रैब के ऊपर शूट कर देती है। और जो गोल्डी होता है वो भी सही टाइम पर अटैक के आगे से हट जाता है। और हम देखते हैं कि गोल्डी के बॉडी के चारों तरफ अब गोल्डन कलर का ऑरा दिखाई देने लगता है और गोल्डी जो होता है वो उस क्रैब से बोलता है कि ये बात सच है कि अभी के टाइम पर मैं तुम्हारा सामना नहीं कर पा रहा, लेकिन जल्दी ही जो सिचुएशन है वो पूरी तरह से बदल जाएगी। और इतना बोलते के साथ ही उन दोनों के बीच में दोबारा से फाइट शुरू हो जाती है। और फाइट करते हुए वो क्रैब अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ये डक जो है वो लगातार मेरे अटैकों के साथ में बड़ा होता जा रहा है। और इसके केवल शरीर का ही साइज जो है वो बड़ा नहीं हो रहा, बल्कि इसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती जा रही है। और उस क्रैब के इतना सोचते के साथ ही गोल्डी जो होता है वो खिंचाकर एक पंच जो होता है वो उस क्रैब को मार देता है। और अब हम देखते हैं कि गोल्डी का यह अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि एक ही पंच में जो वो क्रैब होता है उसे जान से मार देता है। जिसके बाद में अब जो गोल्डी होता है वो भी अपनी नॉर्मल फॉर्म में आने लगता है और अपनी नॉर्मल फॉर्म में आते हुए जो फ्लेमी होती है उसे बोलता है कि फैटी तुम्हारी ये स्किल जो थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, अगली बार भी इसी का इस्तेमाल करना। जो सुनकर फ्लेमी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, क्या तुम जानते भी हो कि इस स्किल का इस्तेमाल करने में मेरी कितनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो कंज्यूम होती है। और उनके इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो स्क्रैप की डेड बॉडी को देखते हुए बोलता है कि चलो ये मर चुका है तो अभी से जो डार्क स्पिरिट है उसे देकर देखते हैं कि इसके अंदर से हमें कोई चीज़ यूज़फुल मिल पाती है या फिर नहीं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि उसकी डेड बॉडी से टोटल 6 पीले जो होती है वो बन चुकी होती है। और जो ब्लैक स्पिरिट होता है वो गाँव पैंग को बताता है कि इतने सारे मॉन्स्टरों को एब्जॉर्ब कर कर उन्हें बिल बनाने के बाद में मैंने एक चीज़ जो है वो नोटिस की है,
मरने से पहले कोई भी मॉन्स्टर जितनी ज़्यादा जुनून में होता है उसकी डेड बॉडी से उतने ही अच्छे मटेरियल जो है वो बनाए जा सकते हैं। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि अरे वाह, यहाँ पर जो वो क्रैब था वो तो बहुत ही ज़्यादा जुनून में था, जिस कारण हमें इतने अच्छे आइटम मिल गए। और क्रैब मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ, तुम्हारे कारण ही मुझे इतनी चीज़ें मिली। जो सुनकर हम देखते हैं कि क्रैब की जो शॉल होती है वो बेचारी गाली देने लगती है। और अब जो गाओ पैंग होता है वो उन पिलो को देखने लगता है और उन पिलो को देखते हुए बोलता है कि इसमें सोल एसेंस है, मीट एसेंस है और स्ट्रेंथ एसेंस है लेवल 3 का, फ्लेम रिस्ट्रिक्शन है लेवल 3 की और फ्लेम कंट्रोल है लेवल 3 की। सच में ये बिल्कुल भी बेकार नहीं है। और इतना बोलकर अब जो गाओ पैंग होता है वो छठी पिल को देखने लगता है, जो कि फ्लेम टावरिंग फ्रूट होती है। और उसी के बारे में बताया जाता है कि अगर कोई भी फ्लेम टाइप मॉन्स्टर जो है वो इसे एब्जॉर्ब करता है तो उसकी फ्लेम की पावर जो है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो फ्लेम टाइप मॉन्स्टरों के ऊपर ही किया जा सकता है। और अगर सामने वाला मॉन्स्टर जो है उसे एब्जॉर्ब करने में फेल हो जाता है तो इसका नुकसान उसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसका मतलब इस पिल का इस्तेमाल जो है वो फ्लेम टाइप मॉन्स्टरों के ऊपर ही किया जा सकता है, और चूंकि मेरे पास में फ्लेमी है तो ये उसके लिए बेस्ट रहेगा। और अभी तरह सोचकर गाओ पैंग फ्लेमी को वो पिल देते हुए बोलता है कि फ्लेमी इसे तुम खाओ। जो सुनते के साथ ही फ्लेमी भी जैसे ही उस पिल को खाती है तो अचानक से ही जो फ्लेमी होती है उसे बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगता है। और अब जो फ्लेमी होती है वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है, जो देख कर गोल्डी को उसकी चिंता होने लगती है और वो बोलता है कि फ्लेमी फ्लेमी तुम ठीक तो हो ना। जो सुनकर गाओ पैंग बोलता है कि चिंता मत करो, वो इस टाइम पर अपने न्यू टैलेंट को अवेकन कर रही है तो इसीलिए वो कुछ ही देर में होश में आ जाएगी। और गाओ पैंग के इतना बोलते ही हम कुछ घंटे बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि फ्लेमी जो होती है वो होश में आ जाती है। जो देखते के साथ ही गोल्डी चिल्लाते हुए बोलता है कि गाओ पैंग जल्दी से यहाँ पर आओ, क्योंकि जो फ्लेमी है वो जाग चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम फ्लेमी को देखते हैं, जिसका कि नाम अब सब ब्लड बी फैंग हो चुका होता है और उसका जो ग्रेड होता है वो लेजेंडरी हो चुका होता है। जिसे देखकर गाओ पैंग भी खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो फाइनली ये चीज़ जो है वो काम कर गई। यहाँ पर जो वो क्रैब था वो एक फायर टाइप का मॉन्स्टर था और उसके टैलेंट ने यहाँ पर फ्लेमी को इवोल्व करने में इसकी मदद कर दी। और गाओ पैंग को ऐसे सोचता हुआ देखकर फ्लेमी जो होती है वो गाओ पैंग से पूछती है कि गाओ पैंग आखिर तुम्हारा जो लुक है वो इतना ज़्यादा सीरियस क्यों है, क्या मेरे अंदर कुछ गड़बड़ हो गई है। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो उसे बताता है कि अरे ज़्यादा कुछ नहीं, जो तुम्हारी न्यू एबिलिटी है वो थोड़ी म्यूटेड है, लेकिन इससे तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि ये चीज़ तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा अच्छी रहेगी। जो सुनकर फ्लेमी जो होती है वो गाओ पैंग से बोलती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी जो मेरी स्किल है वो इंक्रीज हो चुकी है, लेकिन मुझे एक वॉइस भी सुनाई दे रही है जो कि मुझे सत्ता हड़पने के लिए बोल रही है। जो सुनकर गोल्डी जो होता है वो फ्लेमी को मारते हुए उसे बोलता है कि ये फैटी ये तो बिल्कुल भी बुरा नहीं है, अगर तुम्हें सत्ता हड़पने के रास्ते पर चलोगी तो ये तो और भी ज़्यादा अमेजिंग होगा, लेकिन अगर फ्यूचर में तुम्हें सत्ता मिल जाए तो मुझे मत भूल जाना। जो सुनते के साथ ही जो फ्लेमी होती है वो गोल्डी को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगती है और उसके पीछे भागते हुए बोलती है कि ये कहना आसान है लेकिन करना बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम जानते भी हो कि मैं अभी इस चीज़ के लिए कितनी कमज़ोर हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो गाओ पैंग होता है वो आइस लोयन के पास में आते हुए उससे बोलता है कि आइस लोयन तुम्हारी नॉलेज जो है वो सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, तो क्या जो ये सत्ता हड़पने का रास्ता है इसके बारे में तुम कुछ जानते हो। जो सुनने के बाद में आइस लोयन जो होता है वो गाओ पैंग को बताता है कि मैं इस सत्ता हड़पने के रास्ते के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि इसमें लाइफ एंड डेथ की बैटल करनी पड़ती है। जो सुनते के साथ ही डार्क स्पिरिट जो होता है वो गाओ पैंग के पास में आ जाता है। गाओ पैंग के पास में आते हुए बोलता है कि जो सत्ता हड़पने का रास्ता है मैं इसके बारे में जानता हूँ। जो सुनने के बाद में गाओ पैंग उससे पूछता है कि ठीक है मुझे बताओ कि आखिर ये कौन सा रास्ता है। जो सुनते के साथ ही जो डार्क स्पिरिट होता है वो गाओ पैंग को बताता है कि इसके अंदर जो सुप्रीम पोजीशन होती है उसके लिए फाइट की जाती है, लेकिन चूंकि मैं मर नहीं सकता हूँ तो इसीलिए मैं नहीं जानता हूँ कि लोग बेवकूफ़ों की तरह इस पोजीशन को पाने के लिए अपनी जान को दांव पर क्यों लगा देते हैं, या फिर गोल्ड जैसे टाइटल को प्राप्त करने के लिए, या फिर खुद को पावरफुल मॉन्स्टर बनाने के लिए लोग इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं। अगर मुझे कोई इस प्रकार की एडवाइस दे कि मैं अपने अल्टर को तोड़कर पावरफुल बन सकता हूँ तो मैं इस प्रकार के काम को कभी भी नहीं करूँगा। और डार्क स्पिरिट के इतना बोलते ही फ्लेमी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और उसके पास में आकर जो उसका एल्टर होता है उसे लात मार देती है। जो देखते के साथ ही डार्क स्पिरिट चिल्लाते हुए फ्लेमी से बोलता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो गोल्डी होता है वो भी उसके अल्टर में आके लात मार देता है। जो देखने के बाद में वो चिल्लाते हुए उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों के दोनों पागल हो चुके हो, आखिर तुम ये किस प्रकार की हरकत कर रहे हो।
और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू डाजी के ऊपर आ जाता है, जो कि एक अलग ही स्पेस के अंदर होता है। और वहाँ पर जो डाजी होता है उसकी आंखें ओपन हो जाती है और वहाँ पर उठते के साथ ही वो इधर उधर देखते हुए बोलता है कि मैं आखिर हूँ कहाँ पर। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें उस जगह के बारे में बताया जाता है, जो कि एक अननोन वर्ल्ड होता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्री होता है, जिसके ऊपर की 6 अजीब से फ्रूट जो होते हैं वो लगे होते हैं। और हम देखते हैं कि उस पेड़ का जो साइज होता है वो इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि डाजी भी उसके सामने मक्खी की तरह लग रहा होता है। और इतने बड़े पेड़ को देखकर जो डाजी होता है वो बोलता है कि आखिर ये इतना बड़ा पेड़ कहाँ से आ गया। और इतना बोलकर अब जो डाजी होता है वो उस पेड़ के ऊपर लगे हुए जो फ्रूट होते हैं उनके पास में आ जाता है और बोलता है कि क्या ये इस पेड़ के फ्रूट है, देखने में तो काफ़ी टेस्टी लग रहे हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब जो डाजी होता है वो धड़ाधड़ कर उस फ्रूट को खाना शुरू कर देता है। और कुछ देर तक इसी तरह से उस फ्रूट को खाने के बाद में जो डाजी होता है उसका पेट भी काफ़ी ज़्यादा फूल जाता है और वो बोलता है कि सच में इतना खाने के कारण तुम्हें पूरी तरह से छक गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें वहाँ पर 2 आवाज़ें सुनाई देती है, जिसमें से पहली आवाज़ जो होती है वो बोलती है कि क्या ये इसे खा लेगा। जो सुनकर दूसरी आवाज़ बोलती है कि हाँ लगता तो ऐसा ही है। जो सुनकर पहली आवाज़ जो होती है वो बोलती है कि लेकिन मुझे एक चीज़ जो है वो यहाँ पर समझ में नहीं आई कि आखिर तुम जो ये कैंटीपीड ड्रैगन है इसकी मदद करने के लिए यहाँ पर तैयार क्यों हो गए, क्योंकि ये तो मुझे इतना ज़्यादा टैलेंटेड भी नहीं लग रहा। जो सुनकर दूसरी आवाज़ जो होती है वो बोलती है कि जो वर्ल्ड्स के बीच का जो पोर्टल है वो रैंडमली और अपने आप ओपन होता है, तो इसीलिए ये चीज़ हम लोगों को साथ में लेकर आती है, तो इसीलिए मैंने इसे नहीं रोका क्योंकि इसकी किस्मत थी। जो सुनकर पहली आवाज़ जो होती है वो बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी बात को मानने के लिए तैयार हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो गांव पैंग के ऊपर आ जाता है, जो कि मैप के अंदर देखते हुए बोलता है कि मैप के मुताबिक जो ड्रैगन वैली है वो आसपास में ही होनी चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर ड्रैगन एंड के जो सातों के सातों बच्चे होते हैं वो फाड़ी की क्लिप पर आ जाते हैं और नीचे देखते हुए बोलते हैं कि नीचे से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है कि वहाँ पर पक्का कुछ खाने की अच्छी चीज़ होगी। और उन ड्रैगन एंट के बोलते के साथ ही अचानक से अंदर से एक पावरफुल आवाज़ सुनाई देती है, जिसे देख कर जो एक ड्रैगन एंट का बच्चा होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि मास्टर लगता है कि कोई ड्रैगन मरने वाला है। तभी जो दूसरा बच्चा होता है वो भी गाँव पैंग से बोलता है कि मास्टर जो ये आवाज़ थी ये मरते हुए ड्रैगन की थी, लगता है कि वो बूढ़ा होकर मरने वाला है और वो यहाँ पर अपनी मौत के लिए चिल्ला रहा है। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, फ्लेमी डमी फ्लोविंग लाइट और वाइट पेपर तुम पाँचों जो है वो मेरे साथ में चलोगे और तुम ड्रैगन एंट के बेबी तुम यहीं पर ही रुकोगे, अगर मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम लोगों को आवाज़ लगा लूँगा। और इतना बोलकर गाँव पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस ड्रैगन की रोर को सुनकर मैं इसके लेवल का तो अंदाज़ा नहीं लगा सकता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि वो ड्रैगन जो है वो सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए मैं बिल्कुल भी असावधानी जो है वो नहीं बरत सकता, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ कि अंदर वैली के अंदर किस प्रकार के जो खतरे हैं वो मुझे देखने के लिए मिलेंगे। और अब इतना सोचकर अब गाँव पैंग जो होता है वो स्टेर पी से बोलता है कि स्टेर पी चूँकि तुम्हारे शरीर का साइज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इसीलिए तुम यहीं पर ही रुकना। और गोल्डी तुम्हारा काम होगा, तुम्हें यहाँ पर जो शिली और जो जियाओ काओ है उन दोनों को प्रोटेक्ट करना होगा। और अगर यहाँ पर जो फ्लेमी है उसकी बात की जाए तो फ्लेमी जो है वो आसानी से उड़ सकती है और उसी के साथ में डमी जो है वो चूँकि सबसे पावरफुल है, लेकिन उसके लिए भी फ्लाई करना आसान है। और अगर बात की जाए यहाँ पर जो वाइट ब्लेड है उसकी, तो वो भी विंड का इस्तेमाल कर फ्लाई कर सकता है। और वहीं जो वाइट पेपर है उसकी बात की जाए तो वाइट पेपर जो है वो ड्रैगन टाइप मॉन्स्टरों को कमज़ोर कर सकता है, तो इसे साथ में ले जाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अब इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो फाइनली उन लोगों के साथ में जो वैली होती है उसके अंदर चला जाता है। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि गाँव पैंग जो होता है वो उन लोगों के साथ में एक जगह पर आ चुका होता है। और तभी हम देखते हैं कि जो वाइट प्लेड होता है वो वहाँ पर खड़ा हुआ एक मॉन्स्टर जो होता है उसके ऊपर पीछे से जाकर अटैक कर जो वो मॉन्स्टर होता है उसे वहीं पर ही मार देता है, जो देख कर बाकी के जो छोटे मोटे मॉन्स्टर होते हैं वो डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। जिसे देखकर गाँव पैंग अपने मन में सोचता है कि इन सभी ने छुपना शुरू कर दिया, सच में इन लोगों को डराना काफ़ी ज़्यादा सही रहा, क्योंकि ये बेफालतू के यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करते। और इतना सोचते के साथ ही गाँव पैंग का ध्यान अपने पेट के ऊपर जाता है, जो कि बड़ा होता जा रहा होता है, जो देखकर गाँव पैंग को भी कुछ समझ में नहीं आता और वो बोलता है कि मेरा जो पेट है वो अचानक से लगातार बड़ा क्यों होने लगा। और इतना सोचकर अब गाँव पैंग जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, तुम लोग जो है वो कुछ देर के लिए यहाँ पर रुको, मैं अभी वापस आता हूँ। और अब इतना बोलते ही गाँव पैंग जो होता है वो एक अलग जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि गाँव पैंग का पेट और भी ज़्यादा फूल चुका होता है। और गाँव पैंग अपने मन में सोचता है कि मैं अपने पेट के अंदर एक मीठी सी गर्मी को महसूस कर सकता हूँ, तो क्या सच में मैं किसी चीज़ को जन्म देने वाला हूँ।
अगर ऐसा हुआ तो मुझे लोगों से झूठ बोलना पड़ेगा अपनी प्राइड को बचाने के लिए कि ये मुझे एक्सीडेंटली ऐसे ही मिल गया था, नहीं तो सभी लोग चाहे वो मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा हंसेंगे। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उसके पेट में एनर्जी का एक गोला सा बन जाता है, जिसके अंदर से एनर्जी निकलकर गाँव पैंग के फोरहेड के अंदर जाने लगती है। और जो गाँव पैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, ये तो वही स्किल है जो कि डमी के प्रमोशन के दौरान मुझे मिली थी, तो क्या ये अवेकन हो चुकी है। और अब इतना सोचते के साथ ही अचानक से गाँव पैंग की सोल पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जो देख कर गाँव पैंग अपने मन में सोचता है कि मेरी सोल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है, जिसका मतलब मैं इन सातों बच्चों के साथ में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर पाऊंगा और इसी के साथ में अपनी न्यू स्किल को भी आजमा कर देख पाऊंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू कुछ देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि गाँव पैंग ने उन सातों बच्चों के साथ में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया होता है और उनसे बोलता है कि अब तुम लोग जो है वो मेरे पेट बन चुके हो, तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम्हारे खाने की चिंता मेरे ऊपर है। मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी भूखा रहने नहीं दूंगा, तो इसीलिए सभी लोग लाइन बना लो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो गाँव पैंग होता है वो अपनी जो न्यू स्किल मिली होती है उसका इस्तेमाल करता है, जिसका इस्तेमाल करते के साथ ही वहाँ से एंडर ड्रैगन का एक बच्चा जो होता है वो गायब हो जाता है। जो देखकर दूसरा एंडर ड्रैगन का जो बच्चा होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि फोर्थ ब्रदर तो अभी यहीं पर था, अचानक से कहाँ चला गया। जो उनका दूसरे वाला भी बोलता है कि फोर्थ ब्रदर तो हमारे सामने से डिसअपेयर हो गया। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एंटर ड्रैगन का वो बच्चा होता है वो एक अलग ही स्पेस पे रिस्टोर हो चुका होता है, जहाँ पर कि काफ़ी सारे बॉक्स भी बने होते हैं, जिन्हें देख कर गाँव पैंग अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर टोटल 100 बॉक्स मौजूद है। और इस जगह पर टाइम एंड स्पेस का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर जिसे भी रिस्टोर किया जाता है वो एक अलग ही गहरी नींद के अंदर चला जाता है। और इस स्पेस पे अब मैं जो मेरे पेट है उन्हें आसानी से रिस्टोर जो है वो कर कहीं पर भी लेकर जा सकता हूँ, लेकिन इसके अंदर रहने के कारण उन्हें बाहर की दुनिया की कोई भी जानकारी जो है वो प्राप्त नहीं होगी और ना ही वे किसी प्रकार की एलिमेंट एनर्जी को पृथ्वी से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसीलिए मैं अपने पेट को ज़्यादा लंबे टाइम तक इस जगह पर स्टोर जो है वो कर नहीं रख सकता, नहीं तो इस चीज़ से उनकी जो ग्रोथ है उसके ऊपर काफ़ी तगड़ा इफेक्ट जो है वो पड़ेगा। लेकिन उसके बाद भी इस स्किल से मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई है। अब मुझे यहाँ पर अपने जो पेट है उन्हें इधर उधर ले जाने के लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं उन्हें रिस्टोर कर आसानी से लेकर जा सकता हूँ। लेकिन अभी भी यहाँ पर मुझे एक चीज़ जो है वो इस एबिलिटी के बारे में मालूम नहीं है कि मैं कितने बड़े मॉन्स्टर तक को इसके अंदर रिस्टोर कर रख सकता हूँ। और इतना सोचते के साथ ही अब जो गाँव पैंग होता है वो दोबारा से जो वो एंट का बच्चा होता है उसे बाहर निकाल लेता है। और अब जो गाँव पैंग होता है वो फ्लेमी के पास में आते हुए बोलता है कि फ्लेमी मुझे बाहर लेकर चलो। जो सुनते के साथ ही फ्लेमी भी ओके बोल देती है और कुछ ही देर में गाँव पैंग जो होता है वो गोल्डी के पास में आ जाता है। जो देख कर गोल्डी बोलता है कि गाँव पैंग तुम तो काफ़ी जल्दी आ गए, क्या तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया। जो सुनकर गाँव पैंग उससे बोलता है कि नहीं, अभी काम जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, मैं यहाँ पर बस एक एक्सपेरिमेंट जो है वो करने के लिए आया हूँ। और अभी इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो अब अपनी उस एबिलिटी का इस्तेमाल जो होता है वो स्टेर पी के ऊपर करता है, जिसका स्टेर पी वहाँ से गायब हो जाती है। जो देखकर गोल्डी हैरान होते हुए बोलता है कि बड़ी स्पाइडर जो है वो कहाँ पर चली गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो अपनी आंखों को बंद कर अपने मन में सोचता है कि जो स्टेर पी है उसे भी स्टोर जो है वो किया जा सकता है, और वो भी इतने ही स्पेस को ले रही है जितना कि जो ड्रैगन एंट का बच्चा था वो ले रहा था। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही गोल्डी चिल्लाते हुए बोलता है कि गाँव पैंग जो बड़ी स्पाइडर थी वो कहाँ पर चली गई, क्या तुमने किसी प्रकार के मैजिक का इस्तेमाल किया। और उसके इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो दोबारा से स्टेर पी को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर गोल्डी हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो दोबारा से सामने आ गई। गाँव पैंग क्या तुमने किसी प्रकार के मैजिक का इस्तेमाल किया था इसे गायब करने के लिए। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि एक ड्रैगन एंट जो होता है वो वहाँ से होते हुए गुजर रहा होता है, और अब उस ड्रैगन एंट के बारे में हमें बताया जाता है कि ये ड्रैगन एंट जो है वो 71 लेवल का है, जिसका ये ओवरलोड टीयर का है और उसका ग्रेड जो है वो एपिक है। और अब उसे देखते के साथ ही गाँव पैंग भी हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये ड्रैगन एंट जो है वो ओवरलोड टीयर का है, पक्का ये उसी ड्रैगन की डेड बॉडी की तरफ जा रहा होगा जिसकी की मौत कुछ टाइम पहले हुई थी, मुझे इसका पीछा करना चाहिए। और अब इतना बोल कर गाँव पैंग जो होता है वो वहाँ से भागते हुए गोल्डी से बोलता है कि गोल्डी तुम यहीं पर ही एज पर रुक कर इस जगह का ध्यान रखो, और वाइट प्लेड डमी और फ्लेमी तुम लोग चाहे वो मेरे साथ में चलो। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो वो ड्रैगन एंट होता है उसे कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस कर वो बोलता है कि एक मिनट, मुझे पावरफुल मॉन्स्टर की प्रेजेंस महसूस हुई। और इतना बोलते के साथ ही वो ड्रैगन एंट जो होता है वो पीछे की तरफ देखने लगता है, और हमें पता लगता है कि वहाँ पर गाँव पैंग छुपा हुआ होता है, जिसने कि सभी मॉन्स्टरों को अपने स्पेस के अंदर रख लिया होता है। और अब वो ड्रैगन एंट भी वहाँ से जाते हुए बोलता है कि लगता है कि शायद मुझसे गलती हुई होगी, छोड़ो मुझे अभी एक और इम्पोर्टेंट काम जो है वो करना है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि अच्छा हुआ मैंने सही टाइम पर इन लोगों को स्पेस के अंदर रख दिया, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। और इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग दबे दबे पाँव उसका पीछा करना शुरू कर देता है।
और हम देखते हैं कि जहाँ पर ड्रैगन हेड जा रही होती है वहाँ पर अचानक से काफ़ी ज़्यादा फ्रॉग आ जाता है, जिसे देखकर गाओ पैंग अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा फॉग है और यहाँ के साउंड को देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि वहाँ पर एक से ज़्यादा ड्रैगन एंट मौजूद है। और केवल इतना ही नहीं, मुझे अंदर से फाइट करने की आवाज़ें भी जो है वो आ रही है। ऐसा लगता है कि शायद उन लोगों के बीच में वहाँ पर खाने को लेकर फाइट हो रही होगी। और इतना सोचते के साथ ही अब जो गाओ पैंग होता है वो धीरे धीरे कर उस फॉग के अंदर जाने लगता है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो वहाँ पर एक मरे हुए ड्रैगन के ऊपर आ जाता है, जिसका कि नाम स्मोक ड्रैगन होता है। और उसे देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि अब मुझे समझ में आया कि यहाँ पर ये इतना ज़्यादा फॉग जो है वो कहाँ से आ रहा है। असल में ये सारा का सारा फॉग जो है वो इसी ड्रैगन की बॉडी से आ रहा है। और गाँव पैंग की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ड्रैगन एंट होती है वो वहाँ पर किसी मॉन्स्टर के साथ में फाइट कर रही होती है, जिसे देखकर गाँव पैंग बोलता है कि और ये ड्रैगन एंट जो है वो सभी एक साथ में मिलकर यहाँ पर जो बाकी के दूसरे मॉन्स्टर है उन्हें भगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जो ड्रैगन एंट है उन्हें शायद ग्रुप बनाकर रहना पसंद है, तभी तो वे एक दूसरे के साथ में मिलकर इस तरह से काम कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो शायद ये चीज़ जो है वो काम कर सकती है, तो चलो फिर इस चीज़ को कर देखते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो एक ड्रैगन एंट के बच्चे को बाहर निकाल लेता है और बाहर निकालते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें केयरफुल और हम्बल रहना होगा। याद रखना जब तुम उनके पास में जाओ तो उन्हें अंकल और आंट कहकर बुलाना और काफ़ी क्यूट तरह से रिएक्ट करना। जो सुनते के साथ ही अब वो ड्रैगन एंट का जो बच्चा होता है वो भी धीरे धीरे कर जो ड्रैगन की बॉडी होती है उसकी तरफ जाने लगता है। जो देखते के साथ ही वहाँ पर जो वो ड्रैगन एंट होता है वो गुस्से में देखते हुए बोलता है कि कौन है यहाँ पर। और इतना बोलकर वो जैसे ही पीछे की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर एक ड्रैगन एंट का बच्चा होता है, जिसे देखकर वो बोलता है कि आखिर ये बच्चा जो है वो कहाँ से आ गया। इसके साइज़ को देखकर ऐसा लगता है कि इसका जन्म कुछ ही दिनों पहले हुआ होगा, लेकिन आखिर इसकी फैमिली कहाँ पर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो ड्रैगन एंट का जो बच्चा होता है वो बहुत ही क्यूट तरह से राल टपकाते हुए बोलता है कि मुझे मीट चाहिए। जो सुनकर जो ड्रैगन एंट होता है वो भी उसे खाने देने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है कि छोड़ो, वैसे भी इसके शरीर का जो साइज़ है वो तो मेरी उंगली के बराबर होगा, आखिर ये कितना ही मीट जो है वो यहाँ पर खा लेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो ड्रैगन एंट का बच्चा होता है वो खाकर पूरी तरह से फुल हो चुका होता है। जिसके बाद में अब जो वो ड्रैगन एंट का बच्चा होता है वो वापस आ जाता है और जो दूसरा ड्रैगन एंट का बच्चा होता है वो उससे पूछता है कि फिफ्थ ब्रदर आखिर उसका खाने में टेस्ट कैसा है। जो सुनकर वो दूसरा ड्रैगन एंट का बच्चा उससे बोलता है कि फोर्थ ब्रदर उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, तुम्हें भी जाकर चेक करना चाहिए। जो सुनकर वो दूसरा ड्रैगन एंट का बच्चा भी खाने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी वो ड्रैगन एंट जो होता है वो उसे देखते हुए बोलता है कि आखिर ये दूसरा जो है वो अब कहाँ से आ गया। जो सुनते के साथ ही वो ड्रैगन एंट का जो बच्चा होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा फेस जो होता है वो बना लेता है। अब उसकी क्यूटनेस के सामने वो ड्रैगन एंट भी नहीं टिक पाता और बोलता है कि ठीक है चलो, तुम्हें जितना खाना है तुम आराम से खा सकते हो। और अब इस चीज़ को देखकर गाओ पैंग भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि जो ड्रैगन एंट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिबल होते हैं और एक दूसरे के ग्रुप से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। क्योंकि वहीं जो ज़्यादातर दूसरे मॉन्स्टर होते हैं वो अपना खाना शेयर करना पसंद नहीं करते, लेकिन अगर इस ड्रैगन एंट की बात की जाए तो ये जो दूसरे ड्रैगन एंट के बच्चे हैं वो उसकी फैमिली भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो उन्हें आराम से खाने दे रहा है। और गाँव बैंक के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और मॉन्स्टर आता है, लेकिन जो ड्रैगन एंट होता है वो एक ही अटैक में उसे इंजर्ड कर देता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो गाँव बैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस मॉन्स्टर ने बस थोड़ा सा ही मीट जो है वो चुराने की कोशिश की, लेकिन जो ड्रैगन एंट थे उन्होंने इसे कितनी बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया। सच में ड्रैगन एंट दूसरों के लिए बहुत ही ज़्यादा रूथलेस होते हैं। और इतना बोलकर अब जो गाओ पैंग होता है वो दोबारा से जो ड्रैगन की बॉडी होती है उसे देखते हुए बोलता है कि लेकिन एक चीज़ जो है वो काफ़ी अजीब है, यहाँ पर सिंगल मोस्टर भी जो ड्रैगन है उसके सबसे इम्पोर्टेंट जगह पर खाने की कोशिश नहीं कर रहा, जो कि उसका ब्रेन है, जहाँ पर कि ड्रैगन क्रिस्टल भी मौजूद होता है। ऐसा लगता है कि जो दूसरे मोस्टर होते हैं वो ड्रैगन क्रिस्टल को नहीं खाते हैं। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि एक ड्रैगन एंट का जो बच्चा होता है वो 31 लेवल पर पहुंच चुका होता है और उसका जो ग्रेड होता है वो भी परफेक्ट और एपिक के बीच का होता है और उसका एट्रीब्यूट वाटर होता है। जिसे देखकर गाँव पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये 3 दिनों के अंदर ही जो फोर्थ और फिफ्थ बेबी थे इनके शरीर का साइज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और इसी के साथ में जो सिक्स्थ बेबी है वो तो म्यूटेड स्टेज में पहुंच चुका है। और डिस्क्रिप्शन के मुताबिक इसके म्यूटेशन का कारण है कि उसने उसके इनर पार्ट जो थे ड्रैगन के वो खाए थे और लगता है कि जो फोर्थ और फिफ्थ बेबी थे उन्होंने केवल मीट को ही खाया था, जिसका उनके अंदर म्यूटेशन की एबिलिटी जो है वो नहीं आई। और अगर यहाँ पर जो सिक्स्थ बेबी है उसकी बात की जाए तो वो बैटल फॉग जो है उसका इस्तेमाल कर सकता है और बैटल फॉग जो होता है वो डिफेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और इसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो फिफ्थ बेबी होता है वो फॉग का इस्तेमाल करते हुए वो गोल्डी की एक इमेज बना लेता है, जो देखकर बाकी के बच्चे उसकी तारीफ़ करने लगते हैं।
लेकिन तभी वैली के अंदर से एक काफ़ी पावरफुल रोर जो होती है वो सुनाई देती है, जिसे सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि आखिर ये किस प्रकार की रोर थी, क्योंकि अचानक से जो वैली है उसका कलर भी रेड कलर का हो गया। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ड्रैगन एंट के जो बच्चे होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं और घबराते हुए गाओ पैंग से बोलते हैं कि मास्टर कोई बहुत ही ज़्यादा डरावनी चीज़ इधर ही आ रही है। और ड्रैगन एंट के बच्चे के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन जो होता है वो उड़ते हुए वहाँ से ही गुजरने लगता है। और अब हमें इस ड्रैगन के बारे में बताया जाता है कि इस ड्रैगन का जो नाम है वो एंशिएंट ब्लड लाइन ड्रैगन है और इसका जो लेवल है वो 91 है, जिसका कारण ये क्वासी गॉड लेवल का ड्रैगन है। और अगर बात की जाए इसके ग्रेड की तो ये लेजेंडरी ग्रेड का मोस्टर है और इसका जो एट्रीब्यूट है वो ब्लड है और इस टाइम पर ये हेवनली इंजर्ड है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये एंशिएंट ड्रैगन जो है वो क्वासी गॉड लेवल का है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो गाओ पैंग होता है वो उस ड्रैगन का पीछा करना शुरू कर देता है और चिल्लाते हुए अपने साथियों से बोलता है कि चलो जल्दी से इसका पीछा करते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर कि काफ़ी सारा ब्लड इकट्ठा होया हुआ होता है, जिसे देखकर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि ये क्वासी गॉड का ब्लड है। लगता है कि जब वो यहाँ से गुजर रहा था ये उस टाइम पर यहाँ पर गिरा होगा। जो सुनते के साथ ही अब एक ड्रैगन एंट का जो बच्चा होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि इसके अंदर से काफ़ी अच्छी स्मेल जो है वो आ रही है और चूंकि मैं तुम सभी का एल्डर ब्रदर हूँ तो इसीलिए सबसे पहले जाकर इसे मैं टेस्ट करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही ड्रैगन एंट का जो वो बच्चा होता है वो जाकर उस ब्लड को पीने लगता है, लेकिन इस चीज़ से उसका मुंह भी फूकने लगता है और वो बोलता है कि ये चीज़ चोट पहुंचा रही है, लेकिन उसके बाद भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो गाओ पैंग होता है वो बाकी लोगों से बोलता है कि ये ब्लड जो है वो एक अलग ही लेवल का है, तो इसीलिए ये बाकी के मॉन्स्टरों की भी यहाँ पर अट्रैक्ट जरूर करेगा, तो इसीलिए सभी लोग जो है वो अलर्ट रहना। और गांव बैंक के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो ज़मीन होती है वो टूटने लगती है, जिसके बारे में फ्लेमी को भी अंदाज़ा हो जाता है और जो फ्लेमी होती है वो सीधे उसी तरफ अपने अटैक को कर देती है। और अब हम देखते हैं कि फाइनली वहाँ पर एक मॉन्स्टर जो होता है वो आ जाता है, जिसे देखकर गाओ पैंग बोलता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी फ्लेमी, इस मॉन्स्टर को तुम संभालो। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो फ्लेमी होती है वो भी अपना पावरफुल अटैक जो होता है उसे बनाना शुरू कर देती है और एक ही अटैक कर कर जो वहाँ पर वो मोस्टा होता है उसे मार देती है, जो देखकर गाँव पैंग बोलता है कि फ्लेमी तुमने तो कमाल कर दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम ड्रैगन एंट के उसी बच्चे को देखते हैं जो कि वहाँ पर ब्लड को पी रहा था और हम देखते हैं कि वो बेहोश हो चुका होता है, जिसे देखकर गाँव पैंग बोलता है कि ये तो ब्लड को पीने के कारण बेहोश हो गया, क्या इस ब्लड के अंदर कोई अल्कोहल मिली थी। और इतना बोलकर अब गाँव पैंग जो होता है वो डमी से बोलता है कि डमी मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर रुककर जो ये ड्रैगन एंट का एल्डर ब्रदर है इसका ध्यान रखो, तब तक कि हम लोग जो है वो थोड़ा आगे घूम कर आते हैं। और इतना बोलकर गाँव पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर क्वासी गोड रियलम का ड्रैगन जो है वो मौजूद है, अभी हम लोगों के पास में ऐसी एबिलिटी नहीं है कि हम लोग इसका सामना कर पाए, तो हम लोगों को जल्दी से जो है वो यहाँ से निकलना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू वैली के थोड़े डीप वाले हिस्से में आ जाता है, जहाँ पर कि वो क्वासी गॉड रियलम का ड्रैगन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि डीप मेडिटेशन जल्दी से बाहर आओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और स्केलेटन टाइप का ड्रैगन जो होता है वो आ जाता है। और वहाँ पर आते हुए वो स्केलेटन ड्रैगन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे हो, क्या तुम नहीं जानते हो कि मुझे अभी नींद आई थी। और इतना बोलते के साथ ही उसका ध्यान जैसे ही क्वासी गॉड ड्रैगन के ऊपर जाता है उसे देखकर वो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, एक मिनट, तुम्हारी हालत तो बहुत ज़्यादा बेकार है, क्या तुम मरने वाले हो। सच में तुमने तो ड्रैगन रेस के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है कि मरने से पहले तुम अपनी जो बॉडी है उसे यहाँ पर लेकर आ गए। जो सुनते के साथ ही वो क्वासी गॉड ड्रैगन जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि बस मैं थोड़ा हेवनली इंजर्ड हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, अभी मेरी ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा बची है, मैं यहाँ पर किसी बेफालतू के होनर के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि तुम मुझे हील करने में मेरी मदद जो है वो कर सको। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू गाओ पैंग के ऊपर आ जाता है, जिसके आसपास का जो स्मोक होता है वो ब्लैक होने लगता है, जिसे देखकर गाओ पैंग बोलता है कि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो तो बहुत ही स्पीड के साथ में चेंज हो रहा है, पहले यहाँ पर रेड कलर का फॉग आया था और अब ये ब्लैक कलर का हो चुका है। और इसके इतना बोलते के साथ ही हम ब्लैक फॉग के अंदर एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि उससे बचने के भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो ब्लैक फॉग के अंदर आता है तो वो वहीं पर ही मर जाता है। और उसे देखकर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि क्या ये स्मोक के अंदर आते ही मर गया। अब समझ में आया कि यहाँ पर ज़्यादातर ओवरलोडेड टीयर के मॉन्स्टर मौजूद क्यों नहीं है, क्योंकि जो असली बॉस है वो वैली के अंदर छुपा हुआ है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उस बोन ड्रैगन के ऊपर आ जाता है, जो कि गुस्से में चिल्लाते हुए क्वासी गॉड ड्रैगन से बोलता है कि क्या तुम डेथ ड्रैगन वैली का यहाँ पर जो रूल है उसे नहीं जानते हो, केवल जो ड्रैगन मरने वाला होता है वही डेथ ड्रैगन वैली के अंदर आता है ताकि वो अपनी फ्लैश और बॉडी को यहाँ पर छोड़ सके। जो सुनते के साथ ही जो क्वासी गॉड ड्रैगन होता है वो उससे चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है, मैं तुम्हें 10,000 सालों से जानता हूँ, इसीलिए जल्दी से मुझे हील करने में मेरी मदद कर सको।
ताकि मैं वापस जाकर जो वो बास्टर्ड डीमन ऑफ अबेइस है उसे ख़त्म कर सकूँ। उसकी हिम्मत कैसे हो गई रिवर ऑफ ब्लड के अंदर मुझे इस तरह से बेशर्मों की तरह घेर कर मेरे ऊपर अटैक करने की। जो सुनते के साथ ही वो बॉर्न ड्रैगन जो होता है वो उससे बोलता है कि ये सब कुछ तुम्हारी बेवकूफ़ी के कारण ही हुआ है। पता नहीं तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करना जो है वो कब सीखोगे, लेकिन अब तुम चूंकि यहाँ पर आ चुके हो तो मैं तुम्हें हील तो कर दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें यहाँ पर कुछ छोड़ कर जाना होगा। क्योंकि तुम्हें यहाँ पर आता हुआ देखकर यहाँ पर मौजूद सभी के सभी मॉन्स्टर जो थे वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे और उन्हें लगा था कि शायद उन्हें क्वासी गॉड रियलम के ड्रैगन की बॉडी जो है वो मिल जाएगी। और बॉर्न ड्रैगन की इस बात को सुनकर जो क्वासी गॉड ड्रैगन होता है वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए पूछता है कि क्या कहा तुमने। जो सुनकर बॉर्न ड्रैगन जो होता है वो उसे बोलता है कि जो मैंने कहा जो वो तुम्हें क्या क्लियरली सुनाई चाहे वो नहीं दिया है। अगर तुम यहाँ पर मेरे साथ में प्रॉमिस नहीं करते हो तो तुम यहाँ से वापस अपने होमलैंड लौट सकते हो, जहाँ पर कि तुम किसी दूसरे ड्रैगन को ढूंढ लेना जो कि तुम्हारी इंजरी को हील कर सके। जो सुनकर जो क्वासिको ड्रैगन होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। सच बताओ तो यहाँ के गार्डियन बनने के बाद में तुम बहुत ही ज़्यादा सख्त हो चुके हो, जैसा कि वो ऑल वाइट ड्रैगन हुआ करता था। जो सुनते के साथ ही जो बॉर्न ड्रैगन होता है वो अपनी पावर जो होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो क्वासिको ड्रैगन होता है उसकी इंजरी को हील करना शुरू कर देता है। जिसे देखने के बाद में जो क्वासिको ड्रैगन होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि क्या बात है, लगता है कि तुम्हारी पावर जो है वो पहले के मुकाबले इम्प्रूव हो चुकी है। और इतना बोलकर अपने मन में सोचता है कि अपनी पावर को काफ़ी अच्छे से छुपा रहा है। मुझे लगता है कि जल्दी ही ये एक गॉड जो है वो बन जाएगा। और अब क्वासिको ड्रैगन के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।